दरखत नूं लग्या होवे फल, धरती तो कीड़ी तुरदी है, किन्ने ओनू टाहणियां पत्ते लंघ के फल तक शिखर तक पहुंचना पैंदा है। वो कीड़ी नूं बहुत समा लगदा है फल तक पहुंचण लई, पर पंडित जी पंछी नूं तां समा नहीं लगदा, वो तां धरती तो एक पर मारदा है, उड़ के फल ते पहुंच जांदा है। कहंदे ऐदां असीं सिखां दी सुरत एक अकाल पुरख नाल शब्द नाल जोड़ी है। इन्हां दे रस्ते विच किसी तरह की कोई देवी शक्ति जां कोई देवी देवतियां दी कोई रुकावट नहीं, इन्हां नूं सिद्धियां अकाल पुरख नाल जोड़िया है। पातशाह कहंदे असीं अपने शरीर नाल नहीं, जिन्ने सिख होंदे ने सिद्धा रब नाल जोड़ दिता है। इसे लिए सिख उठदियां सार पहला जपदा एक ओंकार सतनाम, सिद्धा अकाल पुरख नाल जोड़ दिता। पातशाह कहंदे कीड़ी दे चलण विच ते पंछी दे उड़न विच बड़ा फर्क है। कीड़ी नूं कई मिनट कई पल लग जांदे ने, पंछी तद दे पल विच फल तक पहुंच जांदा है। ऐदां सिखां नूं सुरत शब्द नाल जोड़ के सिद्धा अकाल पुरख दा पुजारी बनाया है। साध संगत तुसीं उस गुरु कोल बैठे हो जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों विचों राम अल्लाह गोबिंद नारायण धरनी धर सब धर्मां दी गल है। पर पातशाह ने एक गल कही है, पहरावे वखरे हो सकते ने, नियम वखरे हो सकते ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा धर्म एक ही है। महाराज वो की धर्म है? एक पंक्ति पढ़ो तुहानूं याद होएगी, जिहड़े पाठ करते हैं। उत्थे पातशाह कहंदे सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म वो एको ही है, श्रेष्ठ धर्म कि हर को नाम जप निर्मल कर्म। एक बार कहो गज के, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल, गज के कहो हर को नाम जप निर्मल कर्म। ये मैं तां तुहानूं पढ़ाउणा तुहानूं याद रहेगा। अद्धा धर्म पातशाह ने कहा हर को नाम जप, भावें वाहिगुरु कह, भावें कोई राम कहंदा है, भावें कोई गोविंद गोपाल विठल कुछ भी कहंदा है, अकाल पुरख रब दा नाम लेना अद्धा धर्म है। ते भाई पूरा धर्म कदों हुंदा है? जदों वो निर्मल कर्म करदा है। ओदे कर्मां विच डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नाम जपण वाले दे कर्मां विच बेईमानी धोखा चोरी ठगी नहीं होनी चाहिए। जे कर्मां विच डिफेक्ट है तुहाडा जपिया नाम पूरा नहीं। इसलिए महाराज जी ने कहा नाम भावें थोड़ा ही जप, क्योंकि तू अद्धा काम कर लिया, अद्धा काम है तेरे 24 घंटे दे काम सही होने चाहिए, तेरे 24 घंटिया के कर्म सही होने चाहिए। एक तुहाडा तजर्बा रहना, मैं कई बार लाइव टेलीविजन तो एक कथा कही, जदों नितनेम करन बैठो सवेरे, शर्त यह है भी 6 बजे तो पहला बैठो। हो सकता है मैनू आ कहे हुए वर्ड का भी लोगों को हिसाब देना पै जाए, क्योंकि साध संगत हुण सिखां विच तर्क बहुत चल पे। वो कहेंगे भाई साहब तुसीं तां टाइम दस्सण लग पे, 6 बजे तो पहला नाम जपण का कोई वखरा लाभ है? बिल्कुल वखरा लाभ, बिल्कुल फर्क पैंदा। वैदर मनुख की बॉडी उत्ते अफेक्ट पाउंदा है, और बॉडी उत्ते जिहड़ी चीज़ का अफेक्ट है साध संगत उहदा असर सुरत उत्ते भी हुंदा है, जिहड़ी चीज़ का असर शरीर उत्ते उहदा सुरत उत्ते भी हुंदा है। दूजी गल, टाइम मनुख के शरीर उत्ते प्रभाव पाउंदा है। सवेर का प्रभाव कुछ होर है, दोपहर का प्रभाव हो रहा है, रात का प्रभाव हो रहा है। ये सच है साध संगत। फुरने भी उस तरीके नाल शरीर में जन्म लेंदे ने जिस हिसाब दे नाल ये टाइम चलदा है, वक्त तो अगे पिछे नहीं। सवेरे तुहाडा मन कुछ होर हुंदा है, दोपहरे होर है, राती होर हो रहा है, क्योंकि दोए चीज़ां काम करदियां ने। जिन्हों हजूर ने कहा मन तन रता भोग कोई हारे को जने, मन तन रता भोग, मन ते तन कर। हुण तुसीं इत्थे आए हो कल्ले शरीर करके नहीं आए, कुछ घंटे पहला तुहाडे मन में फुरना आया है, मन ने बुद्ध नूं अगे कन्वे कीता है, उस बुद्ध ने डिसीजन लिया जाना चाहिए।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਵੇ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਫੁਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਤ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਣਾ। ਛੱਡੋ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਤ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਪ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜੋ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਤੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੀਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਇਹ ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਵੇ, ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਕਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਮੁਕਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਇਹ ਨਿਮਾਨਤਾ ਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ
कहो नानक हम नीच कर्म शरण परे की राखो शर्मा। साध संगत जिहड़ा नीच कर्म करदा ना वो तो कहंदा ही नहीं मैं नीवें करना। नीच कर्म वाला तो कहंदा ही नहीं मैं नीवें कर रहा। वो तो नीच करके अपनी प्रभुता ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਂਦਾ है, फिर किसी तरीके नाल भी छपाने पैण। तुसीं वेखोगे कोई नीच कर्म करन वाला बंदा कहंदा मैं नीवें कीते ने, बेईमानी करन वाला कहंदा मैं बेईमान नहीं, चोरी करन वाला चोर कदों कहंदा मैं चोर है। जदों मन निर्मल होएगा फिर भावें मन ले, उस तो पहला नहीं। उस तो पहला तो चोर मौके ते भी पकड़िया जाए मन्नेगा नहीं। तो पातशाह ने बचन कहे जिन्हां दा मन निर्मल होण लग पैंदा वो निमरता विच कहंदे ने कहो नानक हम नीच कर्म शरण परे की राखो शर्म। ये शब्द विच पहला क्या नाम जप, फिर क्या आ कम कह। शब्द तुहानू याद है आसा महला पंजवां भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज। संगत में जुड़ के नाम जप ते नाल की कहे कहो नानक हम नीच कर्म शरण परे की राखो शर्मा। क्योंकि तां धर्म पूरा होने अद्धा धर्म हर को नाम जप, अद्धा धर्म पूरा उदों होने जदों निर्मल कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म तां होणगे जे मन नीमा रहन लग पिया, जे अहंकार छुट गया, होमे खत्म हो गई, फिर शब्द का असर होने लग जाएगा। तो पातशाह कहते भाई उदों फिर तू परवान हो जाएगा। भाई वीर सिंह होरां एक रुबाई बड़ी प्यारी लिखी है शुद्ध पंजाबी च। सिख कौम के संत कवि होए ने, कुछ लोग कवि हुंदे ने, कुछ संत कवि हुंदे ने, कुछ लोग साध संगत साडे वांग कल्ले कथावाचक हुंदे ने, कुछ लोग कथावाचक संत भी हुंदे ने। इहदे विच कोई शक नहीं। जिहड़े सुणाउंदियां सुणाउंदियां उहदे विच समाउण लग पैण वो उस विरती तक पहुंच जाते हैं। संत कवि भाई वीर सिंह होरां रुबाई लिखी, कहंदे एक सी सेठ, उन्हें रोज का नियम बनाउणा कि भाई मैं तो रोज भोजन छकण तो पहला दान देना है। पैसा बड़ा सी, उन्हें अपने जिथे हट बनाया है वो जगह ते आके बह जाना, ओदे दरवाजे ते कई भिखारियां आके बह जाना। उन्हें फिर आए हुए भिखारियां नूं ओदे नौकरां कहना भाई लैन बना लो, कल्ले कल्ले भिखारी ने आउणा, उन्हें चुक के दान पैसा धन जो कुछ भी वंडना वो चुक के उन्हां दी झोली विच पाई जाना। नवाब रोज सेठ रोज दान करे। एक दिन उस नवाब नूं किसी ने हैरानी नाल वेख के पुछया, नवाब साहब दानी बड़े वेखे ने पर तुहाडे वर्गा नहीं जे वेखे। दानी बहुत वेखे ने पर नवाब साहब तुहाडे वर्गा दानी अज तक नहीं वेख्या। क्यों? पैसा तो लोग बहुत दान करते पर तुहाडे वांग नहीं, दानी तो बहुत ने पर तुहाडे वर्गे नहीं। क्योंकि दान देन लग्गिया तुहाडे विच दो गुण ने। ये साध संगत धर्मी बंदे विच होने चाहिए ने। हुण अपने मन च झात मार लियो, जे थोड़ा जिहा डिफेक्ट है वो अपने आप ही समझ लेना चाहिए। दो गुण होने चाहिए ने धार्मिक बंदे। जिहड़े उस नवाब विच सी वो दान दिंदा ते जदों इस तरह हाथ नाल मुठ नाल भरदा वो पैसे तां दान देण लग्गिया मंगण वाले नूं उच्चा हथ करके झोली विच पाउंदा ते नाले दान देण वाले भिखारी वल अखां चुक के वेखदा नहीं, अपनियां अखां सिर नीवा रखदा। किसी ने हैरानी नाल पुछया, नवाब साहब आ तुसीं हथ उच्चा करके दान दिंदे हो, अखां नीवियां क्यों? जिहड़ा बंदा दानी होवे ओहदियां तां अखां उच्चियां हुंदियां, वो तो धौण थोड़ी जी कढ़ा के रखदा है बई दान असीं दिता है। 5 पीपे रिफाइंड दे मेरे वालों लंगर विच आए ने, वो थोड़ा धौण रखदा उच्ची जदों तक नाम ना बोलिया जाए। 2 बोरियां खंड दियां साडे परिवार वालों आईयां ने, थोड़ा जिहा आकड़ च रहिंदा है। ते साध संगत तो किसी हैरानी नाल पुछया, नवाब साहब पहली बार तुहाडे वर्गा दानी वेखे, हथ उच्चा ते अखां नीवियां क्यों? उन्हें जवाब दिता, कहंदा हथ उच्चा करके दान इसलिए दिंदा मंगण वाले नूं मेरे अगे झुकना ना पवे
मैं इस करके हथ उच्चा करके दे देना। अपनी सीट ते बैठा है, वो लैण वाला भिखारी मंगण वाला मेरे अगे ना झुके, इसलिए हथ उच्चिया करके उहदी झोली च पा दईदा तां जो उहनूं झुकना ना पवे। कहंदे चलो ये तां गल सही है, पर अखां क्यों नीवियां करदे हो? नवाब कहंदा शर्म आउंदी है, हद हो गई गल वाली, दानी नूं काहदी शर्म है? मंगण वाले नूं ते हो सकदा है, दानी नूं काहदी शर्म? वो कहंदे तुहानूं काहदी शर्म? शर्म मंगण वाले दी अखां 'च हुंदी है, तुसीं तां दानी हो, तुहाडे अखां विच क्यों? नवाब ने गल बड़ी प्यारी कही, अपने काम आउण वाली है। वो कहंदा शर्म अखां 'च क्यों आउंदी है? सुनो, भाई वीर सिंह होरां रवाई लिखी ते जिहने पुछया, वो भाई वीर सिंह कहंदे पुछदा सिखे कहाँ नवाब जो। नवाब जी कित्थों सिखे हो इदां दान दे? सिखे कहाँ नवाब जो देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर उच्चे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। हथ उच्चे चुक दिओ, अखां नीवियां कर मीनंग हथ, नैन कहंदे अखां नूं। कहंदे ज्यों ज्यों कर उच्चे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। ते जवाब की दिता? कहंदा हथ दे इसलिए चुकना कि मंगण वाले नूं झुकना ना पवे, अखां नीवियां शर्म नाल करना है। कहंदे शर्म कादी? वो कहंदा शर्म इसलिए आउंदी है, सुनो कादे वास्ते। वो फिर सेठ नवाब बोलिया, कहंदा देन हार कोई और है, मैं ते वंडना है, देन वाला दाता तां कोई होर है। जे वो मैनू ना दवे मैं कित्थों दान दे लेना बई? जे वो मैनू ना दवे मैं दान कित्थों कर लांगा? मैनू देन वाला दाता कोई होर है। शर्म तां आउंदी है, आ लोग मैनू दानी समझ बैठे ने ते मैनू शर्म आउंदी है, ओ तू दानी नहीं, तैनू कोई होर देण वाला है, तां अखां 'च शर्म आउंदी है। नवाब बोलिया, कहंदा देन हार कोई और है, जो देता है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। लोकी मैनू दानी समझ लैंदे ने, हथ जोड़ते ने ते मेरियां अखां नीवियां हो जांदियां ने। मैनू शर्म आउंदी है, मैं दानी नहीं, मैनू देण वाला दाता कोई होर है। साध संगत इहनूं कहंदे ने हर को नाम जप निर्मल कर्म। जदों तुहाडे कर्मां विच इन्नी निमरता आउण लग जाए, जदों सिख दे कर्मां विच इन्नी निर्माणता आ जाए, साध संगत मंजिल वल तुरिया जांदा पानी हमेशा निवाण विच डिगदा है, वो अपनी मंजिल तय करदा है। जदों कोई पानी नदियां नालियां विचों हुंदियां निवाण वल जांदा है, जिवें जिवें निवाण आउंदी है पानी दा वहा तेज हुंदा है। तुसीं वेखिओ कदे खेत नूं भी पानी लाइए ते चबच्चे तो खाल नीवी रखनी पैंदी है। जिवें जिवें निवाण होवे पानी दा बहा तेज हुंदा है ते तेज पानी मंजिल वल वधदा है। आ कदे नहरां नदियां वेख लिओ तुसीं वड्डियां, वो पानी मंजिल तक अगां दूर तक जावे, इसलिए की करना पैंदा है, ਉਹਨੂੰ रोकया जाता है। रोकण तो बाद उत्थे हैड तो बिल्कुल नीवा कर दिता जाता है। 5-7 फुट हैड नीवा किया जाता है तां जो पानी निवाण च डिगे ते दूर तक जावे। जिहड़ा पानी निवाण च डिगदा है वो बड़ी दूर मंजिल तक जाता है। पातशाह ने कहा जिहड़ा सिख नितनेम करके निवाण च जाता है वो अपनी मंजिल ते बड़ी दूर तक पहुँच जाता है। जिहड़ा करके कहे मैं रोज़ उठना, मैं तो बड़ा पाठ करना जी, कई बार साध संगत असी दसना ही हुंदा दूजे नूं, फोन ना चक्कीए तो बाद में चुक के कहना उन्होंने मैं तां नहीं चक्या नितनेम कर रहा सी। दसना इसलिए थोड़ी जी होमे वधे, ये भी नितनेम करदा है। बहुते सज्जण तां तुसीं हैरान होवोगे, उन्हां साध संगत 4 बजे का अलार्म लाया होया, उठ के मुहल्ला उत्ते जागणगे ते सारियां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह लिख मैसेज सेंड करके फिर सौ जाणगे। वेखण वाले नूं ऐ लगदा अमृत वेले उठदा है, ऐ नहीं पता भी वो फिर सौ गया है। इसलिए साध संगत वो इसलिए
ਬਈ ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। 4:05 ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਦਾ 7 ਵਜੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਟਨ ਦੱਬਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੇਮ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਦਾ, ਦਾਨ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਵਜਾਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦਾ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ 18 ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੁਪ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ 18 ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ, 22 ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵੇਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਵਧਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਧਾ ਦਾਨ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਗੁਪਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਇਹ 20, 50, 100 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਾਓ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਜੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਐਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਿਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਪਲ ਭਰਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ
ये गुरु कलगीधर पातशाह की बख्शिश नहीं तो होर की है, ये मेरे बाजां वाले की करामात नहीं तो होर की है। 4237 सैंपल भरे गए आनंदपुर साहिब विचों, 4000 तो प्लस लोगों के ब्लड टेस्ट किए और साध संगत 4200 तो वध सैंपल भरे गए। ये बख्शिश नहीं तो होर नहीं की सी। साध संगत 4200 तो वध बंदियां दे सैंपल है, एक भी बंदे नूं कोरोना पॉजिटिव नहीं आया आनंदपुर साहिब विच, बख्शिश नहीं तो होर की। इत्थे ही वस नहीं, तुहाडे पिंडां चों भी कई शरीर होणगे। 28 अप्रैल नूं संगत आउंदी है 5000 तो प्लस हजूर साहिब तो। किन्ना रौला पिया, घरों चुक ले, हजूर साहिब तो आ गया जी, कोरोना आ गया जी, बड़ी दहशत पई, डर पिया। ठीक है, बीमारी का रौला सी, प्रिकॉशन लेना चाहिए, पर साध संगत ये बख्शिश नहीं तो होर की है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां दी पत रखते हैं। 5000 तो वध बंदा हजूर साहिब तो आया, सब नूं चुक के एडमिट कर लिया। 79 साल दियां बजुर्ग माइयां मैं तुहानूं दिखा सकना, जिन्होंने 14 दिन हॉस्पिटल में रखे। 79 साल दियां बजुर्ग माइयां तंदुरुस्त होकर घरां नूं चलियां गईयां, बाल बिंगा नहीं होण दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ये विश्वास होना चाहिए, अंदर भरोसा होना चाहिए। पर सिख अहंकार नहीं करता, वो अपने गुरु ते मान विश्वास रख के ये गल कहंदा कि राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। उन्होंने अपने गुरु ते भरोसा है, ताओ पढ़दे ताती वाओ ना लगई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना। उन्होंने विश्वास है। पातशाह ने कहा तू रोज पढ़ लिया कर। थिर कर वैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे। महाराज की मिलेगा फिर? कहते दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सवस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान, न डर हो जा कहते, पर सावधानी रखनी है। भरोसा गुरु ते है, प्रिकॉशन रखने, हाथ धोण नूं साध संगत सफाई रखनी है। ये नहीं कि एवं जान बुझ के आ बैल मुझे मार जान के गलती करो। पातशाह ने कहा तू भरोसा रख के चलनी है। फिर निर्भय हुए पढ़ो भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट बकरी प्रभ स्वामी। एक बार गज के कहो, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो हर जन, थिर कर वैसो। सतगुर तुम्हारे काज सवारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे, सतगुर तुम्हारे काज। वाह वाह, सतगुर इदा विश्वास होना चाहिए। गुरु ते भरोसा रख के तुर पो, फिर वो तत्ती वाह भी नहीं लगन देना। ताइयों पातशाह ने वचन कहे, जा को मुश्किल अत बने। समा वैसे समाप्त हो गया, मैनू लगता मैं सुनाया ही नहीं कुछ। हजूर ने कहा, जा को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मन, साग भी भज खले। जिन्होंने होया उन्होंने भज गए ना, साग भी नेड़े नहीं आए। असलीयत रब ने दिखाती संसार दी। आ साडे लुधियाने साध संगत पूरे मीडिया च फिर रौला पिया ना, किदां दी घटना घटी। घर वाली मर गई, बंदा नेड़े भी नहीं गया।
घर वाली का संस्कार डॉक्टर कर रहे हैं तो बंदा पता कित्थे बैठा, गड्डी विच कार विच AC ला के शीशा बंद करके वीडियो वायरल हुई। लानत है तेरे उत्ते, सारी उम्र सज्जना जिहदे नाल कट्टी है वो तेरी उम्र 60 साल दी हो चली है, जिन्हें सारी उम्र तेरे नाल दुख सुख निभाया है, जे उन्होंने वेख के कोरोना भी हो जाए तां भी तू पास हो जाना सी। तू धर्म तां निभाउंदा, लोकां दे अंदर धर्म ही नहीं रहा। ये रिश्ता ते धर्म वाला सी, ये ते वो रिश्ता है जिन्हों साहब की हजूरी में पढ़िया गया सी, धन परे ना आखियन बहने कट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पर कई सोए। जिदन उन्हें पल्ला पकड़िया सी ना गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च तेरे नाल लामा लैण वास्ते, उदन पढ़ के सुनाया गया सी, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब बंजाई छोड़िया, हब किश त्यागी हबे साक कुड़ावड़े, डिठे तो पल्ले तंडे लागी। जेदे पल्ले लगी वो कार च बैठा वेखदा रहा। दुनिया की असलीयत रब ने दिखाती। भाई जो कहा सी कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरै, विपत परी सभी संग छाड़त कहू न आवत नेरे। पर जदों गल गुरसिखां दी चली ना, फिर किन्ने गुरसिखां ने उदणे बयान दिते, भाई किसी नूं कोई संस्कार ना करदा होवे, डरदा होवे, असी संस्कार करांगे। जे साडे मां की उम्र की कोई चढ़ाई कर दे, असी अपनी मां समझ के संस्कार करांगे। कोई यंग चढ़ाई कर दे, भैन समझ के संस्कार करांगे। वो गुरसिख मोहरे आए। कई डॉक्टरों पूछया तुहानूं डर नहीं लगता? कहंदे नहीं, सानू गुरु ते भरोसा है। कहदा गुरु ने कह रखे कि साग भी भज खले, सबो भजे आसरा चुके सबसराओ, चितावे उस पार ब्रह्मता लगे न तत्ती आओ। तू चेते रखी तेनों तत्ती हवा भी नहीं गुरु लगन दे, पर विश्वास साध संगत अरदास करे भरोसा आ जाए। गुरु ने सिखां नूं समझाउण लई एक कला वरताई। एक मुसलमान नूं गुरु ते इन्ना भरोसा आ गया, जदों महाराज दे चरनां च आया ना छेवें पातशाह कोल, मुसलमान जानी खां हजूर कहंदे दस भाई तैनूं की चाहिदा? वो मुसलमान पहुंचा फकीर सी, कहना जी जानी को जानी मिला दो, खुदा नूं मिलना है। किसी ने तुहाडा पता दस्सिया, जे खुदा नूं मिलना है छेवें पातशाह नूं मिलना। पातशाह कहने दोबारा दस की चाहिए? कहना जानी को जानी मिला दो। छेवें पातशाह बोले अच्छा इनू धक्के मार के बाहर कटो दरबार चो। भाई बिधि चंद धक्के मारो इनू बाहर कट। धक्के मार के बाहर कट दिता। जिथे लै गए ना उत्थे ही बह गया। सिख बड़े हैरान हुए, रब नूं ही मिलने वास्ते आया सी, धक्के क्यों मरवा दिते ने? पातशाह ने कढ़वा क्यों दिते दरबार चो? जिथे भेजिया उस जगह ते बह गया। ते साध संगत ये बड़ी औखी घाटी है। इत्थे सेवा करदे आ गुरु कई बार परखदा है। संगत च इदां दा बंदा आ जाएगा जिहड़ा तुहानूं जान के माड़ी गल कहेगा, हुण परखिया जाना है तुहानूं किन्नी क निमरता रखदे, किन्नी क निमरता रखदे। उहने टोक के जाना है तुहानूं कि सेवा चंगी नहीं करदी, किन्नी क निमरता रखदे। तुसीं समागम करा रहे हो, 99 बंदियां ने चंगी सेवा की है, हर पक्षों शाबाश कहा, एक अद्धे तो गुरु ने कुहाना है वे तुसी चंगा नहीं कर रहे, एक अद्धे ने तुहानूं माड़ा जवाब देना है, वो तुहाडी परख वास्ते वे तुसी किवें लैंदे हो, वो तुहाडी परख हो रही है। जदों गुरु ने कहा कढ़ दो, कई सिखां दे मन च धक्के क्यों मरवाते? पातशाह नूं देखो किन्ना फिक्र। अगली सवेर हजूर पुछदे विधि चंद वो मुसलमान चला गया? कहने महाराज नहीं गया, नहीं उत्थे ही बैठे। कहंदे उन्होंने प्रशादा छकाया? कहने महाराज वो छकदा नहीं। कल तक कोई गल कही जांदा है, जानी को जानी मिला दो, जानी को जानी मिला दो। महाराज उहदी अखां दे अथरू सुक गए ने, चेहरा पीला फिर गया, गला भी सुक गया। हुण ऐ लगदा है जिवें वो किते भुख प्यास नाल मारी ना जावे। पातशाह कहंदे रहण दे, बैठा रहण दे, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कपड़ा ताण ਦਿਓ। पूरा दिन मोरे कपड़ा ताण दिता। दिन गुजर जाता है, रात लंघ जाती है। अगले दिन पातशाह फिर पुछते ने देखो खा वो फकीर चला गया? सिखां जाके वेख्या, कहते महाराज
उत्थे ही बैठा है, पर ऐं लगदा है साह मुक्कण वाले ने। हुण लंबे लंबे साह जै भरदा है, गले तो आवाज़ सुनाई नहीं दिंदी, और रो रो के उहदा गला सुक गया। ते छेवें पातशाह आप तुर पे, जाके क्या कपड़ा हटा दिओ। सामने खलो के कहते जानी खान उठ के खड़ा हो। उन्हें वेख्या गुरु दे दर्शन किते, खलो गया। पातशाह कहते दस की चाहिए? कहना जानी को जानी मिला दो। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बोले अज ही मिलना है? कहना जी अजे मिला दो। पातशाह कहते हुणे मिलना है? कहते महाराज हुणे मिला दो। छेवें पातशाह बोले, कहते जे फिर खुदा नू अल्लाह नू हुणे ही मिलना है, ओ व्यासा वगदा जा दरिया वे छाल मार दे। दरिया वगदा जा छाल मार दे। इन्नी गल कहण दी देर साध संगत ने अगे पिछा कुछ नहीं वेख्या, सीधा दरिया वल भज्या। पातशाह कहते बिधि चंदा दे मगर जाओ, इन्हें छाल मार देनी, क्योंकि पूरे इरादे नाल आया रब नू मिलण वास्ते। ये कच्चा नहीं, ये पूरे इरादे नाल आया, अद्धा अद्धा धर्म नहीं, ये पूरा धर्म कमाउण आया। साध संगत ने छाल मार दी। हजूर दरिया के कंढे पहुंच गए। बिधि चंद ने दरिया चों कढ़ लिया। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मोढियां तो पकड़ के कहा, जानी खान साडे वल वेख, खुदा नू मिलना है। उन्हें कहा महाराज मिला दिओ। पातशाह ने कहा साडियां नज़रां विच वेख, बस एक कोई अमृत दृष्टि पैण दी देर सी, ओनू करोड़ां ब्रह्मंड पर्वत समुंदर सागर पूरी सृष्टि साध संगत ऐ सब कुछ वेख्या। उन्हें उच्ची आवाज विच कहा खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। उस गुरु ने दृष्टि पाई जिन्हों पातशाह कहते पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पिखे हुए संत। ऐसी अमृत दृष्टि पाई, इको नज़र भरदे जानी खान पठान नूं खुदा नाल मिला दिता। साध संगत परत के लंबा समा प्रचार विच रहा। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने इको दृष्टि नाल रब मिला दिता। एक बेनती मैं होर कर दिया, जिंदगी च अपने कम आएगी। जे तुसीं गुरु नूं इन्ना प्यार करदे हो ना, ते साध संगत गुरु सानू 1000 गुणा करोड़ गुणा वध प्यार करता है। भाई गुरदास साहब ने लिखा ना, चरण शरण गुर एक पिंडा जाए चल, सतगुर कोट पिंडा अगे होए लेत है। ये हो सकता है? विधि चंद जिहड़ा दुनिया विच साध संगत बदनाम हो गया कि चोर है। कुछ चोर ऐसे हुंदे ने जिहड़े छोटे मोटे हुंदे, पता ही नहीं लगता लोगों नूं वे भी चोर है। कुछ ऐसे ने जिहड़े बदनाम हो जाते हैं, लोग कहते हैं ते बक्के उहदे नाम नाल ही चोर लग जाते। भाई विधि चंद बदनाम हो चुका है। एक गुरु दे सिख दी संगत मिली, ऐसी गुरु दी सिक्खी अंदर जगी। छेवें पातशाह दी इन्ना प्यार और विश्वास माने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने विधि चंद नूं ब्रह्म ज्ञानी बना दिता। ब्रह्म ज्ञानी समझदे जिन्हों आने वाले वक्त का पता लग जाए। भाई विधि चंद जी नूं 15 दिन पहला पता लग गया कि मेरी मौत होनी है। हजूर को मंग लिया, छेवें पातशाह मैं किसी फकीर नाल वादा किया, उन्होंने जदों आ पंक्ति सुनाई ना कि नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जी बंदे बिछड़े वो मुया ना जाही छोड़। कहते महाराज उन्हें सवाल किया, कहते इदां दा किहड़ा मित्र हुंदा जिहड़ा मरदियां भी नहीं छड्डदा। विधि चंद कहना मित्र बना के वेख, ओ मित्र गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। मैनू उस गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे सिख होने का माण है। ए फकीरा मित्र बना के तां वेख होए, जिउंदियां जी की असीं मरदियां भी नहीं साथ छड्डी दा। कहंदे ओ फिर फकीर ने वादा किया, विधि चंदा वादा कर जां मरदियां भी मेरे नाल जाएगा। विधि चंद वादा कर, जदों मैं मर के जावां उदों तू दुनिया तो मेरे नाल जाएगा, कट्ठे कट्ठे दरगाह च जाना है। कहते वादा कर लिया, क्यों व्याख्या जू करनी सी, क्यों मुया ना जाही छोड़, उदों भी नाल रहिंदे ने। पातशाह नूं कहा महाराज मैं वादा किया है, मैनू आग्ञा दिओ, मैं वो फकीर दे कोल जाके शरीर छड्डना है। 15 दिन की उम्र रह गई है। पातशाह बहुत खुश होए, कहते विधि चंद क्यों नहीं तेरी पैज रखणगे, गुरु नानक पैज रखणगे, जा अपना वादा निभा। पातशाह जदों तोरन लगे ना,
बड़ा मान सिरों पाओ संगत वे दिता। फिर छेवें पातशाह बोले विधि चंद तैनू विद्या कर रही है। कोई सज्जन प्यारा होवे ना उन्होंने दरवाजे तक विद्या करन जाईदा, कोई होर प्यारा होवे उन्होंने कार तक विद्या करन जाईदा, कोई होर प्यारा होवे ओदी गड्डी तुर भी पैंदी है, उन्नी देर खलोते रहीदा जिन्नी देर ओदी कार अखों ओले ना हो जाए। गुरु नूं विधि चंद किन्ने प्यारे होणगे। पातशाह कहंदे चल तैनूं विद्या कर आईए। हजूर तुर पे नाल दो चार सिख, थोड़ी संगत। थोड़ी दूर जाके संगत नूं पातशाह ने कहा भाई तुसीं मुड़ जाओ, असीं विधि चंद नूं थोड़ा होर दूर तक छड्डण जाना है। चलदियां चलदियां घोड़े दीयां लगामां पकड़ियां, पैदल तुरदे रहे। साध संगत हुण तां बहुत दूर आ गए। विधि चंद ने कहा महाराज हुण ते वापस मुड़ जाओ, मैनू जान दो महाराज मैं घोड़े ते सवार हूं। कहते विधि चंद दिल नहीं करता तैनू छड्डण नूं, थोड़ी दूर होर चलना नाल। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज विधि चंद दे नाल नाल चलते रहे। जदों तारागढ़ रियासत में पहुंच गए ना, सूरज डुब्बण नूं आ गया। भाई विधि चंद बोले कहते महाराज तुसीं तो बहुत दूर आ गए कीरतपुर साहब। महाराज हुण तां तारागढ़ रियासत आ गई। हे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हुण तुसीं इंज करो वापस मुड़। महाराज बहुत दूर आ गए। छेवें पातशाह बोले विधि चंद तैनू छड्डण नूं जी नहीं करदा। भाई विधि चंद दी अखां भर रहीआं, इन्ना गुरु प्यार करे ते किहड़ा सिख है जिहनूं विराग ना आवे। रोवे विधि चंद कहने महाराज दुख ते छड्डण दा मैनू हो रिहा है, मेरे वर्गे तां तुहाडे कोल हज़ारां सिख होणगे पर तुहाडे वर्गा गुरु मैनू नहीं मिलना। महाराज विधि चंद वर्गे तां बथेरे सिख ने तुहाडे कोल, तुहानूं काहदा घट है? घाटा ते मैनू पैना। मैं मीरी पीरी दे मालक पातशाह तुहानूं छड्ड के जा रहे, मेरे वर्गे तां बड़े सिख ने तुहाडे कोल, पातशाह तुहाडे वर्गा गुरु ही नहीं मिलना। छेवें पातशाह ने रोंदे विधि चंद दी अखां पुंजियां ते घुट के गल नाल ला लिया। पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब दी अखां विच भी अथरू आ गए। पता की बोले? कहंदे हो विधि चंदा जे ये सच है कि मेरे वर्गा तैनू गुरु नहीं मिलना, ये भी सच है वो तेरे वर्गा सिख भी मैनू नहीं मिलना। इन्ना प्यार गुरु सिखां नूं करदा है। सिखो करके तो वेखो प्यार। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इन्ना प्यार करते हैं, ताइयों कलगीधर पातशाह ने लिख के दिता है तू रोज़ विश्वास नाल पढ़ लिया कर। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्कर भुगते सुजंबं सुभं सर्वधा सर्वजुगते दुकालंग परणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विपुते। आओ ऐसे गुरु तो बलिहार जाइए। इत्थों का इतिहास तुसीं जानते हो। मैं छोटा जिहा एक हवाला दे दा। कहते ने पातशाह का चोला फस जाता है तो सतगुरु जी वो गुरु ने दी टाणी उत्थे ला देंदे ने, उत्थे दरख्त लग्या, तुसीं इत्थे हुण दर्शन कर रहे हो अस्थान पर। ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ही फिर गरना साहब पै गया। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ये बंदा वार वार वढ़दा, इनू प्रतीत नहीं आती, विश्वास नहीं आता कि गुरु दा, वो फिर वढ़ दिंदा। ते साध संगत ते सच है जिहड़ा गुरु तो टुटिया होवे ना, संकेत पता की है? जिहड़ा गुरु तो टुटिया होवे, जिहड़ा तो जुड़िया होवे उन्होंने तो एक बार विश्वास आ जाए। जिहड़ा गुरु तो बेमुख टुटिया होवे उन्होंने विश्वास नहीं आता, वो बार बार वो गल गलती करदा है, बार बार वो काम करदा है। तो कई बंदियां दी आदत बनी हुई है साध संगत के इलाके विच वो पुरानी गल छड्डणगे नहीं, वार वार करनगे। जदों कोई गल होनी ना 20 सालों की गल फिर शुरू कर लैणगे। भैन भाई का विआह होवे 20 सालों का झगड़ा फिर खड़ा कर लैणगे। 20 साल वाली गल छड्डनी नहीं, वो फिर बार बार। ये गुरु तो टुटिया की निशानी है। यतन करो बाहरली जिंदगी में सुखी रहना, पिछलियां गल्लां छड्डणियां पैंदियां ने। तरीक लंघ गई, दिन लंघ गया, साल लंघते जा रहे हैं। आ जिहड़े अज कपड़े पाए ये गंदे हो जाने, कल धोने है ना। जिन्हां बर्तनां च अज भोजन खादा कोई घर च रखदा भी रख लो जूठियां, कल भी खाना ही है, ऐदां तो नहीं कोई रखदा। थाली च प्रशादा छकिया घर च रख दो, रख लो जूठियां, कल भी खाना ही है।
ऐदां नहीं, उहनूं धो लईदा। सवेरे उठ के झाड़ू फेरदे हो, घर च काम वालियां लाइयां ने, आप झाड़ू फेरदे हो। कोई बंदा कहे काहदे वास्ते, दिने फिर भी तो कूड़ा पैना ही है, फिर नहीं घर फर्श गंदा होना, कद ले पोचा नहीं। एक दिन की गंदगी अगली सवेर पोचा झाड़ू ला के कट दी। जूठे बर्तन धो दिते, मैले कपड़े धोते गए, तरीक लंघ गई, दिन लंघ गया, वो साल विच दोबारा नहीं, अगला शुरू होना। सज्जना सुखी रहना चाहुंदे, जिहड़ी गल कल हो गई सवेरे भुल जा, ओहदा काहदा कलेश करना है। जे कोई गल पहला हो गई ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੋਵੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਲੰਬੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਰੱਖਣੀ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। 24 ਮਿੰਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, 24 ਮਿੰਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ। ਜਾਓ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ 24 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੱਢ, ਓਏ ਤੇਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। तेरा बाल भी नहीं गुरु बिंगा होने देगा। 24 घंटे की जिम्मेवारी, कल सवेरे फिर पढ़। इदा गुरु नाल प्यार वध तो वध नेम करो। आओ उस गुरु के प्यार में कहिए, जथा पहुँच गए, तुसीं गज के बोलियो, ऐसे गुर का वल बल जाइए। ये पंक्ति गाउंदिया भाई विधि चंद दियो बंद यूपी तक चले गए। जदों महाराज तो विद्या होए ना, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਚ ਰੋਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਪਏ। ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। चरण शरण गुर एक पिंडा जाए चल, सतगुर कोट पिंडा अगे होए लेत है। विधि चंद देओ बंद यूपी तक। इको ही पंक्ति 6वें पातशाह की मूर्त ध्यान धर के गाउंदा रहा, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर का बल बल, आप मुकत मोहे, ऐसे गुर का बल बल, आप मुकत, गज के बोले होण, ऐसे गुर का बल बल जाइए। ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का, ऐसे गुर का। धन श्री गुरु हर गोविंद जी, धन श्री गुरु हर गोविंद जी, धन श्री गुरु। धन श्री गुरु हर गोविंद जी,
धन श्री गुरु हरगोबिंद जी, धन श्री गुरु ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहतारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहतारे, ऐसे गुर को ऐसे गुर को साध संगत जदों इन्ना विश्वास बन जाए ना, ये फिर मेरा भरोसा है, एवें नहीं लिख के दिता पातशाह। इन्ने विश्वास ते मान नाल मैं कई बार उदाहरण दिंदा हुन्ना, आपां दुनियावी बंदे हैं ना, संसारी गृहस्थी दुनियावी आम बंदे, आम बंदे दा बच्चा रस्ते विच किसी भाई नूं खिलार के आ जाए, भाई 2 मिनट रुकी, मैं अपनी मां तो पैसे लेके आया, मैं भी खिडौना लेना। कोई भाई बाहर घूमण वाला फेरे वाला आइसक्रीम बेचता होवे, वो रोक के आउंदा है, मैं अपने डैडी तो पापे तो पिता तो मां तो मैं पैसे लेके आया, भाई हुणे रुकी, क्यों दूजे जू लै रहे ने। ते तुसी परिवारां वाले बैठे हो, साध संगत बच्चा घर आके कवे मां मैं भाई नूं खिलार के आया, मैनू पैसे दे, ओदे कोल पैसे ना भी होण, मां किते ना किते इंतजाम करदी है। मैं ऐसियां मावां वेखियां ने, साध संगत भावें ढोल चों कणक कढ़ के क्यों ना किलो बेचनी पे, उन्होंने चीज जरूर लेके दिंदियां। ये दुनियावी आपां, ये तां दीन दुनिया दा पातशाह है। इन्ने प्यार दे विश्वास नाल जो सिख मंग ले गुरु नूं देना पैंदा है। ये सच है, जो भागां च लिखिया उत्ते मिलदा ही मिलदा है, जो ना भी लिखिया होवे गुरु वो भी लिख दिंदा है। ताइयों पातशाह ने कहा हुक्मे धार धर रहावे, हुक्मे उपजै हुक्म समावे, क्योंकि वो करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारणे जल थल मैयल सोए। वो जल थल मैयल तिना थावां ते वरतण वाले, जो भागां च नहीं भी लिखा वो भी लिख दिंदा है। आ ते तुहानूं याद ही है ना, मैनूं हुक्म हो गया 2 मिनट दा गल सुणाउण लई। माई आके कहती है महाराज सब कुछ जमीन जायदाद पैसा है, औलाद नहीं है घर। छेवें पातशाह की कहंदे ने, कहंदे माई कित्थों आई है? महाराज चब्बे पिंड तो। की नाम है? महाराज मेरा नाम सुलखणी है, पर मेरे भाग जल गए ने, मैनू पैसा दौलत सब कुछ है, पर घर विच औलाद नहीं। थां थां ते दीवे चिराग बत्तियां करके थक गई है, हुण ते विश्वास जिहा उठ गया, किसी ने तुहाडा पता दस्सिया, महाराज कृपा कर दो। छेवें पातशाह बोले माई तेरे भागां विच औलाद नहीं लिखी, रब तेरे कर्मां च लिखिया नहीं है। बड़ी उदास हुई, इन्ने विश्वास नाल आई सी, मन टुट गया, रोन लग पई। सेवादार ने हलूना दे के कहा बीबी पिछा होके बैठो, दूजियां भी मत्था टेकना। रोंदियां रोंदियां पिछा बैठ गई, अपने मन नाल गल्लां करदी है, कर्म जलीए तेरे कर्म जल गए ने, तैनू गुरु दे दरों जवाब मिल गया। रोंदियां रोंदियां मन च रोस भरिया उठ के तुर पई। जदों गुरु दरबार तो बाहर गई ना, दुपट्टे नाल अखां पोंछदियां, पिछों किसी ने आवाज मार के कहा बेटा रुक जाओ। रुक गई, पिछा परत के वेख्या कौन है, तां विरद शरीर चिट्टा शमशदाड़ा, विरद शरीर चिट्टा शमशदाड़ा, ते कोल होके बोले बेटा रो क्यों रही है? ये पता कौन है? ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी, जिन्हां दा अज समुचे संसार के अंदर दिन मनाया जा रहा। बाबा बुढ़ा साहब बोले बेटा रो क्यों रही है? कहनी बाबा रोमा ना तो होर की करा, बड़ा विश्वास रख के इत्थों सब कुछ मिलता है, जो मांगे ठाकुर अपने दे। मैनू नहीं मिलिया, मैनू गुरु ने जवाब देता तेरे भागां विच नहीं।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ 113 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਘੜੀ ਤਬ ਤੁਸ਼ਨ ਰਹਿਓ, 24 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਏਕ ਘੜੀ ਤਬ ਤੁਸ਼ਨ ਰਹਿਓ, ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖ ਕਹਿਓ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਨੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਾ ਮਾਈ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ 7 ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ 7 ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ।